फार्मेसी एक्ट अब आज हमने पढ़ना है। फार्मेसी एक्ट के स्टार्ट में कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस जो हैं ये आपको एग्जाम में नहीं आ सकती, लेकिन इनके कुछ एमसीक्यू स्पेसिफिक बन सकते हैं। और वो क्या है, जैसे अप्रूव करना। इंग्लिश का वर्ड है अप्रूव, का मतलब होता है इजाजत देना। अप्रूव जो है, अप्रूव करने में आता है कि अप्रूव मींस अप्रूव अंडर सेक्शन 18 और एज द केस में बी सेक्शन 19 के दो सेक्शंस के अंदर आगे जाके दो नकात के अंदर अप्रूव का वर्ड यूज हुआ है, जिसमें कहा गया है कि या तो सेक्शन 18 के मुताबिक उस चीज को एक्सेप्ट किया गया है, उस चीज को माना गया है, उस चीज की इजाजत दी गई है, या सेक्शन 19 के मुताबिक उस चीज को अप्रूव किया गया है, उस चीज की इजाजत दी गई है। सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल जो है वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल को कहते हैं। और उसके अलावा काउंसिल का मतलब कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऐसी काउंसिल जो कि इस फार्मेसी एक्ट के मुताबिक बनाई गई है। मेडिकल इंस्टीट्यूशन वो होगा जो कि रिकग्नाइज्ड होगा मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस से। इनका कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन एमसीक्यूज वाइज ये थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन एक प्राइवेट इदारा होगा जो कि फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक बनाया जाना चाहिए। आगे हम इस्टेब्लिशमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे सारा। फार्मासिस्ट कौन हो सकता है? फार्मासिस्ट जो है वो 24 इसी फार्मेसी एक्ट में सेक्शन 24 में फार्मासिस्ट की डेफिनेशन है। तो फार्मासिस्ट जो है वो सेक्शन 24 में आएगा, 24A में। और फार्मेसी टेक्नीशियन उसी सेक्शन के सेक्शन 24 के पार्ट बी में आएगा। तो रजिस्टर इस वजह से कह रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट है वो सेक्शन 24 में आ रहा है। सेक्शन 24 के आगे से दो पार्ट्स हैं, ए और बी। ए के अंदर फार्मासिस्ट आता है, बी के अंदर फार्मेसी टेक्नीशियन आता है। मेडिकल में आगे फार्मेसी इंस्टीट्यूशन में कोई भी ऐसा इदारा जो है जो कि फार्मेसी काउंसिल से रिकग्नाइज्ड हो, उधर से रजिस्टर्ड हो और आगे वो फार्मेसी की तालीम दे रहा हो। और फिर आती है सूबाई असम्बली या प्रोविंशियल काउंसिल। जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो हमारी, ये काउंसिल सूबाई काउंसिल वो काउंसिल है जो कि हर सूबे की अपनी बनाई हुई है। पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल फेडरल गवर्नमेंट में आती है और फेडरल गवर्नमेंट की सिर्फ एक बनती है जो कि बाकी तमाम प्रोविंसेस को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल जो है वो हमारी सेंट्रल काउंसिल है। और जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं वो हमारी आगे मजीद आगे फर्दर चार हैं। ये सारे एमसीक्यूज थे, इसमें इतना कोई याद करने वाली चीज नहीं है। मेन जो चीज है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल में जब हम देखें, कह रहे हैं कि जब ये फार्मेसी एक्ट आया था, ये फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1967 में। 1967 में जब ये फार्मेसी एक्ट आया था तो उसी साल के, एक ही साल के अंदर अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक ही साल के अंदर अंदर, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कमेंसमेंट होता है लागू होना, इस एक्ट के लागू होने के एक साल के अंदर अंदर क्या क्या होना चाहिए? नंबर ए है द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कौन सी है? फेडरल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एस्टैब्लिश अ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। कह रहे हैं जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक सेंट्रल काउंसिल बनाएगी और उसका नाम क्या रखेगी? फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दी, ये एक ही बनती है। और ये उसने बनानी कैसे? ऑफिशियल गजट के अंदर इन्फॉर्म करके, वहां पे शाया करके। उसके बाद क्या होगा? हर सूबा, ईच प्रोविंस शेल इन द लाइक मैनर, इसी तरीके से या इसी लिहाज से एस्टेब्लिश अ प्रोविंशियल काउंसिल, अपने अपने सूबे में सूबाई काउंसिल्स बनाएगा। ईच ऑफ द फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश अंडर सब सेक्शन 1 शेल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। कह रहे हैं कि ये जो ए पॉइंट है इसमें जो काउंसिल बन रही है, या बी पॉइंट में जो काउंसिल बन रही हैं, ये सारी क्या होंगी? बॉडी कॉर्पोरेट मुस्तहकम इदारे होंगे। ऐसा नहीं है कि 4 दिन चले और 4 दिन बाद बंद हो गए, ये मुस्तहकम इदारे हैं। मुस्तहकम इदारा वो होता है जो पाकिस्तान जब बना है उसके उस तक बना हुआ है और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा, बीच में कहीं भी ये बंद नहीं होगा इदारा। ये क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट मुस्तहकम इदारे होंगे। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है इनके पास एक मुस्तकिल मलकियत होगी एंड अ कॉमन सील, और इनके पास एक अपना सिग्नेचर मार्क होगा।
जैसे स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक मार्क है, जैसे डिफरेंट कंपनीज के निशान होते हैं, लोगो होते हैं, वैसे ही इसी का भी एक लोगो होगा, कॉमन सील होगी। तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ये एक मुस्तहकम इदारा होगा, परपेचुअल सक्सेशन, कि इसकी एक मुस्तकिल मलकियत होगी। मुस्तकिल मलकियत में बच्चे उसका ऑफिस, उसकी तमाम चीजें, उसके दफ्तर, जैसे अगर कोई डायरेक्टर है तो डायरेक्टर जब बर्खास्त होता है या छोड़ के जाता है या उसका ट्रांसफर होता है तो वो अपना ऑफिस उठा के साथ नहीं ले जाता। वो ऑफिस, वहां की सारी प्रॉपर्टी उनकी इदारे की होती है और वो उधर ही रहती है। और फिर उसके पास क्या क्या पावर्स हैं कि वो कोई ना कोई विद पावर अमंग अदर्स टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ। एक्वायर हासिल करना, होल्ड रखना, डिस्पोज ऑफ जाया करना। क्या चीज रख सकता है, क्या चीज हासिल कर सकता है और क्या चीज जाया कर सकता है, प्रॉपर्टी। कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है या डिस्पोज ऑफ कर सकता है। एंड शेल बाइट्स, बाय इट्स नेम सू एंड टू बी सूड। सू का मतलब होता है कोई कानूनी कार्रवाई करना, किसी पे केस कर देने को कहते हैं कि हम मैंने उसे सू कर दिया। तो सू एंड टू बी सूड, उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है बंदा, कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर भी की जा सकती है और वो भी किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो अब तक हमने इन 3 पॉइंट्स में पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल काउंसिल बनाएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाएगी। और ये जो काउंसिल्स बनेगी ये मुस्तहकम इदारे होंगे जो कि एक मुस्तकिल मलकियत रखेंगे, खत्म नहीं होंगे, उनकी एक लोगो होगा, उनके पास पावर्स होंगी, वो भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल काउंसिल की कॉम्पोजिशन क्या है। सेंट्रल काउंसिल की कॉम्पोजिशन के बारे में जब हम देखते हैं तो सेंट्रल काउंसिल बन ऊपर गई है, उसमें कॉम्पोजिशन में सबसे पहले बंदा आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ। कौन आता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, डीजी हेल्थ। डीजी हेल्थ जो होगा वो गवर्नमेंट का अफसर होगा। एक्स ऑफिसो का मतलब होता है बस बहैसियत ओहदा। एक्स ऑफिसो मींस बहैसियत ओहदा। तो एक डीजी हो गया जो कि सबका, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, पूरी की पूरी काउंसिल का। ये सेक्रेटरीट का बंदा होता है, इसको मोस्टली जो है वो एडिशनल चार्ज मिला होता है। ऐसा नहीं होता कि डीजी को प्रॉपर हायर करके सिर्फ उस जगह बिठाया हुआ है, ये सेक्रेटरीट का बंदा होता है। तो उस पहला तो ये डीजी हो गया। कह रहे हैं कि अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स एनी अदर ऑफिसर टू बी द प्रेसिडेंट, आल्सो बी द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रेसिडेंट हायर अभी तक नहीं किया तो ये बंदा डीजी के साथ साथ प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियां भी संभालेगा। जो डीजी है, डीजी हेल्थ है, एक तो वो सबका इंचार्ज हो गया। दूसरा, अगर काउंसिल का अभी तक प्रेसिडेंट नहीं बना तो यही बंदा क्या होगा? प्रेसिडेंट। नंबर 2 पे आता है कि एक प्रेसिडेंट भी बनाया जाएगा। नंबर 2 वाला प्रेसिडेंट बन गया तो फिर डीजी को प्रेसिडेंट के काम फिर नहीं करने पड़ेंगे। फिर ये देखेंगे टोटल बंदे कितने होते हैं। मिनिमम बंदे यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब तो सैकड़ों में चले गए हैं। कह रहे हैं सेंट्रल काउंसिल में मिनिमम 8 बंदे होने चाहिए। 8 बंदों में से तो 4 बंदे हैं वो ईच प्रोविंस के हैं हमारी 5 प्रोविंसेस, लेकिन काउंसिलें जो हैं वो 4 प्रोविंसेस में बनी हुई हैं, 5वीं प्रोविंस में नहीं बनी हुई। तो 4 प्रोविंसेस के अंदर से एक एक बंदा जो है वो उन 4 प्रोविंसेस की गवर्नमेंट जो है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो अपॉइंट करेगी। अब हम 8 बंदे गिनने लगे हैं। 4 प्रोविंसेस के अंदर से उनकी चारों प्रोविंसेस के प्रोविंशियल काउंसिल के बंदे आ गए। हर काउंसिल का एक नुमाइंदा आता है, सेंट्रल काउंसिल में बैठता है। आगे हमने प्रोविंशियल काउंसिल्स भी पढ़नी है, प्रोविंशियल काउंसिल 4 है आगे। तो हर काउंसिल का एक एक बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है? सेंट्रल काउंसिल का मेंबर होता है। 4 बंदे ये हो गए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? फिर वही पॉइंट को कि एक फार्मास्यूटिक्स का टीचर होना चाहिए, मोस्टली किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का होता है, पीएचडी प्रोफेसर होता है। और एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टीचर होना चाहिए, ये भी किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का होता है और जो है पीएचडी प्रोफेसर होता है। ये टोटल 6 हो गए। उसके बाद डी पॉइंट के अंदर उन्होंने वही चीज दोबारा बताई है कि ईच प्रोविंस से एक एक बंदा जो है वो नॉमिनेट होगा। ईच प्रोविंस से एक एक बंदा नॉमिनेट होगा। ये 4, 5, 6 और ये 7वां बंदा कौन होगा? इस एक्ट के मुताबिक फार्मासिस्ट एसोसिएशन बननी चाहिए। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन ये एक प्राइवेट इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। इसमें इलेक्शन वगैरह होते हैं और लोग हायर किए जाते हैं, ये कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है। तो पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन का काम ये होता है कि नॉर्मली जो लोगों की नीड्स हैं फार्मासिस्ट कम्युनिटी की, वो गवर्नमेंट तक पहुंचानी है।
उनकी क्या जरूरियात हैं, उनको क्या मुश्किलात आ रही हैं, उनकी मुश्किलात को सॉल्व करना, ये एक अदारा बना हुआ है प्राइवेट। वो अपने जो है सारी चीजें, अपने सारे कंसर्न्स गवर्नमेंट को शेयर करता है। तो सेंट्रल काउंसिल के अंदर उनका भी एक नुमाइंदा आके बैठता है। वो अपना एक नुमाइंदा नॉमिनेट करते हैं, नामजद करते हैं कि ये हमारा नुमाइंदा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अब एज अ नॉमिनी बैठेगा। तो पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है उधर का भी एक मेंबर, इधर इधर का एक मेंबर होगा। और लास्ट में आता है बंदा ड्रग कंट्रोलर। ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब ये फार्मेसी एक्ट बना था तब जो ड्रग कंट्रोलर होता था उसका फार्मासिस्ट होना जरूरी नहीं था, लेकिन अब जो ड्रग कंट्रोलर आ रहे हैं उनका फार्मासिस्ट होना जरूरी है। ये हो गए टोटल 8 बंदे। 4 प्रोविंसेस से 4 उनके नुमाइंदे, प्रोविंशियल काउंसिल से, केपीकी की प्रोविंशियल काउंसिल से, सिंध की प्रोविंशियल काउंसिल से, पंजाब की प्रोविंशियल काउंसिल से, ये सारी प्रोविंशियल काउंसिल से एक एक बंदा आ गया। एक फार्मासिस्ट का टीचर, एक फार्मास्यूटिक्स का टीचर हो गया, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टीचर हो गया, 6 हो गए, 7वां ड्रग कंट्रोलर होगा, और 8वां पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन का बंदा हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट में लिखा हुआ है कि इन बंदों को, ये जो 8 बंदे इन्होंने बताए हैं, इसके अंदर प्रेसिडेंट और डीजी हेल्थ शामिल नहीं है। तो ये टोटल हो गए 10। अब ये मिनिमम अमाउंट है। गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट के अंदर शाया करके, ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफाई करके इन बंदों को बढ़ा भी सकती है और इन बंदों को कम भी कर सकती है। बढ़ाने के केस में उनको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि कॉमन सेंस है कि काम ज्यादा है, पूरे पूरे सूबे संभालने हैं। लेकिन अगर वो बंदे कम किए जा रहे हैं तो इस केस में इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑफिस के काम है, ऑफिस के काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, या किसी एक बंदे की परफॉर्मेंस के ऊपर असर नहीं होना चाहिए। जैसे 8 बंदों में से 6 बंदे कर दिए हैं, तो बाकी जो 2 बंदे निकाले हैं उन 2 बंदों का काम उन 6 बंदों पे नहीं आना चाहिए। इस तरीके से उन 6 बंदों की भी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। यही चीज इधर लिखी हुई है कि प्रोवाइडेड दैट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर शैल नॉट अफेक्ट द कॉन्टिन्यूएंस इन ऑफिस, कि ऑफिस के कामों में कोई दखल नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए अगर आपने कोई मेंबर की तादाद कम कर दी है उससे। एक और चीज, एंड द परफॉर्मेंस एंड फंक्शंस बाय अदर मेंबर्स अंटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। कह रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं, जो बच गए हैं, जो काम आपने कर दिए थे निकाल दिए थे, जो पीछे रह गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर 2 निकाल के उनका काम उन पे डाल दोगे तो उनकी परफॉर्मेंस पे असर होगा। अब आगे है हमारे पास प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल का कह रहे हैं कि प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर इसी एक्ट के मुताबिक हर सूबे के अंदर बननी थी प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर हम देख लेते हैं क्या होते हैं। नंबर 1 मेंबर आएगा इसका, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर से एक सेक्रेटरी होगा जो इस पूरी काउंसिल का इंचार्ज होगा। प्रोविंशियल काउंसिल में से हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर से एक आएगा सेक्रेटरी। अब प्रोविंशियल काउंसिल की जब हम बात करें तो आप आते हैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल के अंडर। तो सबसे पहले उनका इंचार्ज कौन हो गया? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल, वो इस काउंसिल का इंचार्ज हो गया। हेड ऑफ द काउंसिल कौन है प्रोविंशियल काउंसिल में? सेक्रेटरी। उसके बाद जो है, अगर सेक्रेटरी के सिर्फ सेक्रेटरी हायर्ड है और प्रेसिडेंट हायर्ड नहीं है तो सेक्रेटरी ही प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियां उठाएगा। अगर प्रेसिडेंट हायर्ड है तो सेक्रेटरी अपने काम करेगा और प्रेसिडेंट अपने काम करेगा। यही पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि सेक्शन ए के मुताबिक, ए अंडर क्लॉज के मुताबिक, एक प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल भी हायर करना है। उसके बाद कह रहे हैं कि टोटल 5 बंदे मिनिमम होने चाहिए, ऑफ whom वन shall बी एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, और उनमें से एक जो है ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होना जरूरी है। सेक्रेटरीट से एक बंदे का आना जरूरी है। 1 person टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रोविंस ब्रांच, प्रोविजनल ब्रांच ऑफ पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन। कह रहे हैं कि फार्मेस जो है पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, जो ये मैंने आप लोगों को भी बताया था, एक प्राइवेट इदारा होता है जो कि हर सूबे में बना होता है, जिनमें से एक मेंबर हमेशा सेंट्रल काउंसिल में बैठता है हर सूबे का। तो कह रहे हैं कि प्रोविंशियल काउंसिल में भी एक मेंबर आके बैठेगा। फिर इसके बाद आती है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। कह रहे हैं कि जो प्रोफेसर हमने कहा था ना ऊपर फार्मास्यूटिक्स का, और प्रोफेसर हमने बताया था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, उन दोनों का फार्मासिस्ट होना जरूरी है, और उन दोनों का पीएचडी होना भी जरूरी है। फिर कह रहे हैं कि जो ड्रग कंट्रोलर था उसका भी फार्मासिस्ट होना जरूरी है, और अगर नहीं होंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब इसमें देखें, ना सेक्रेटरी का फार्मासिस्ट होना जरूरी है, ना प्रेसिडेंट का फार्मासिस्ट होना जरूरी है, ना डीजी का फार्मासिस्ट होना जरूरी है।
तो कुछ स्पेसिफिक पर्सन है उनका फार्मासिस्ट होना जरूरी है, जैसे फार्मेसी प्रोविंशियल काउंसिल से जो नॉमिनेशंस हैं, प्रोविंशियल काउंसिल के जो 4 प्रोविंसेस के मेंबर्स हैं वो भी फार्मासिस्ट होने चाहिए। ये अमेंडमेंट्स जो है ये बाद में लगी थी, जब ये फार्मेसी एक्ट बना था तब ये अमेंडमेंट्स नहीं थी, क्योंकि तब इतने फार्मासिस्ट ही नहीं थे, तो बस उन्होंने बंदे पूरे करने थे। अब ये अमेंडमेंट्स लग चुकी हुई हैं, अब लिमिटेड हो चुका हुआ है सब कुछ। तो बच्चे अब जो है ना ये सेंट्रल काउंसिल के फंक्शंस और प्रोविंशियल काउंसिल के फंक्शन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए जो है ये आप लोगों के कंपोजिशंस की हैं और एस्टेब्लिशमेंट देखी है, और इसके अलावा फार्मेसी एक्ट देखा है हमने।